गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने कक्षा 7 की गणित की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का जी किया था। आज हम इससे आगे चल रहे हैं और कक्षा 7 गणित लेक्चर है 7 और पेज है आपका 12 और क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 के सवाल दे रखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा गणित आपका। आपके पास पुस्तक भी होनी चाहिए, जरूरी है, और पुस्तकें विद्यालय में हैं, आप यहाँ ले सकते हैं। तो इसमें कोई सा कर लें। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं करता हूँ आई को करता हूँ, लास्ट वाला है। इसके अनुसार ये आप बाकी के सवालों को करते रहेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का आई, 4 का है आई और एक्सरसाइज है 2.2। यहाँ है 220 का 7/11 है। 220 का 7/11 का मतलब होता है गुणा। तो क्या बराबर करेंगे, बराबर। और मैं बता चुका हूं, जो संख्या एक संख्या यदि यहाँ पर क्या है 220 गुणा 7/11, हम देख रहे हैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ बीच में। एक संख्या भिन्न की है, दूसरी संख्या भिन्न की नहीं है, तो इसको भिन्न की बना लेते हैं। तो कर देंगे 220/1 गुणा 7/11। अब हम देख रहे हैं 11 से 220, 11 दूनी 22 और यहाँ पे 20 बार कट जाएगा। अब 20 का गुणा करेंगे, एक नीचे रह गया। 7 से 7 दूनी 14, उत्तर आ जाएगा आपका 140 और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में बाकी प्रश्नों को आप इस तरह से कर लेंगे इस प्रश्न की। अब है प्रश्न नंबर 5। एक किताब में 340 पेज हैं। ममता 3/4 किताब पढ़ चुकी, तो बताइए उसने कितने पेज पढ़े। तो आप स्वयं कर सकते हैं इसको। ऐसे ही लिखेंगे ममता द्वारा पढ़े गए प्रश्नों की संख्या, पेजों की संख्या। तो लिख लूंगा, चलो मैं एक सवाल को क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 तो लिखेंगे, लिख देंगे। प्रश्न ऐसे लिखना है आपको, प्रश्नानुसार क्या है, कौन है ये, ममता। ममता ममता द्वारा पढ़ी गई पेज बराबर हो जाएगा, कुल पेज हैं 340, 340 का 3/4 बराबर हो जाएगा 340 गुणा 3/4 और बराबर कर देंगे हम 340/1 गुणा 3/4। अब देखते हैं 4 से कटेगा ये वाला, 4 से 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 0 बच गई, 4 पंजे 20 यहाँ पर, और बराबर 5 3 का गुणा कर देंगे 5 85 से, 3 पंजे 15 का 5 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, ये 255 हो गया और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसी पर अब प्रश्न संख्या पढ़ रहे हैं हम 6 पर। 6 पर ये है, रेखा प्रतिदिन 2 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। यदि वह पूरी किताब 20 दिनों में समाप्त कर देती है, तो बताइए कुल कितने घंटों में उसने पूरी किताब पढ़ी। रेखा प्रतिदिन 2 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। यदि वह पूरी किताब 20 दिनों में समाप्त करती है,
तो बताइए कुल कितने घंटे उसने पूरी किताब पढ़ी। तो क्या करना है, 2 सही 3/4 का आपको 20 में गुणा करना है। तो सही बटे को बटे में बदल देंगे, 4 दूनी 8 और 3 11/4 गुणा कर देंगे 20 का, और 20 के बटे 1 कर देंगे, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा अंश से आप कर सकते हो इसको। सातवां प्रश्न है, जयपुर से कोटा का किराया 160 है, 60 रुपये है, तो 5 सही 1/2 टिकट का किराया बताइए। तो 160 गुणा 5 सही 1/2 गुणा कर लेंगे, मिश्र संख्या आई है 5 सही 1/2, इसको भिन्न बना लेंगे, 2 5 10 और 11 है, तो 160 में 11/2 का गुणा कर देंगे, जैसे ऊपर सवाल कर रखे हैं वैसे ही आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, शाम 1 घंटे में 2 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 3 सही 1/3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। ये भी क्या करेंगे, आप गुणाई करेंगे, और इस सवाल को चाहे तो मैं कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 और पी और एक्सरसाइज है आपकी यह 2.2 यहाँ है। तो इसमें कोलो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार कुल तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 2 सही 2/5 गुणा 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, और ये बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12 है, 12/5 गुणा 3 3 9 1 10, 10/3, और 2 भिन्न हैं, इनका गुणा करना है, तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो 12 गुणा 10/5 गुणा 3। तो हम देख रहे हैं 3 से 12 कट जाएगा, कई बार 4 बार, 3 चौके 12 है, और 3 एक बार कट गया, और 5 से ये 5 एक बार, और ये 2 बार, और क्या हो गया 4 गुणा 2, 4 दूनी 8/1 गुणा 1 हो गया। अब 8 किलोमीटर किमी, और यही आपका उत्तर होगा। अब इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, किताब देख रहे होंगे, किताब मेरे पास में है। शिखा अपनी आमदनी का 1/6 भाग पढ़ाई में खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आमदनी, शिखा अपनी आमदनी का 1/6 भाग पढ़ाई पर खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आमदनी 30,000 रुपये 30,000 हो, तो बताइए वह प्रति माह कितनी बचत करती है। अब देखो क्या करना है, करूंगा सवाल को मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 वो कह रहा है, अपने प्रश्नानुसार शिखा द्वारा पढ़ाई पर खर्च बराबर 30,000 का 1/6 रुपये, 30,000 का 1/6 भाग बराबर 30,000 गुणा 1/6, जिसके बटे कुछ नहीं, एक माने बटे, और 6 से 30,000 कटेगा बार 5,000 बार,
5,000 और ये हो गया बराबर 5,000 रुपये। तो ये पढ़ाई पर खर्च करती है, अतः प्रति माह बचत मिलते कितने उसको 30,000 रुपये, और पढ़ाई पर खर्च करती है 5,000 रुपये। बचत हो गया, हो जाएगा 30,000 माइनस 5,000 बराबर क्या हो जाएगा 25,000 रुपये की वो, सॉरी 25,000 रुपये की वो प्रतिमाह बचत करती है, रुपये बचत। यही आपका उत्तर होगा। अब बच्चों अगला प्रश्न हम अगला प्रश्न हमारा 1 किलोग्राम अनार का मूल्य इतना, तो इतने किलोग्राम अनार का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम अनार का मूल्य है 20/2/5 रुपये, तो 1/2/3 किलोग्राम अनार का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों का गुणा करना है और गुणा करके ही आपको उत्तर मिल जाएगा, और उत्तर मिलेगा रुपये में। अब प्रश्न नंबर 11 है आपका, 1 लीटर दूध का मूल्य इतना है, तो 8 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इनका सीधा गुणा कर देंगे, आप 8 लिखेंगे। 8 लीटर दूध का मूल्य बराबर 24/1/2 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा 2 का गुणा 24 से 48 और 49/2 गुणा 8, और आप कर लेंगे इसको। एक ट्रक 1 लीटर डीजल में 12 किलोमीटर चल जाता है, तो इतने लीटर डीजल में, तो इसका भी सीधे सीधा गुणा ही है, गुणा कर लेंगे और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। इसके बाद में हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। तो ये सरल करना है। सरल करने के लिए आपको बता दूं, अब गुणा होता है जब दो भिन्न संख्याओं गुणा है, तो अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर होता है। यदि दो भिन्न संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह है, और तो एक संख्या भिन्न के रूप में है, तो दूसरी संख्या को भी भिन्न के रूप में बना देते हैं, और उसके बाद में भिन्न बनाने के बाद में चिन्ह को दूसरे वाली संख्या को पलट देते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। इस क्रम से मैं सवाल करूंगा एक्सरसाइज 2.3 का। अब क्वेश्चन नंबर पहला ही कर रहा हूं मैं, पेज आ गया है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और एक्सरसाइज है 2.3। यहां पर है 20/2/3, 20/2/3 भागित है 7/3/4। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिश्र संख्याएं दे रखी हैं इनको भिन्न बनाएंगे। 3 गुणा 20, 20 60 हो गया, 60 और 2 62, 62/3 भागित का चिन्ह हो गया। 7 चौक 28 और 3 31/4। अब क्या करते हैं, जब यहाँ पर पिछली संख्या जो लास्ट वाली संख्या होती है वो भाग से बाद वाली संख्या बटे में होती है, तो उसको पलट देते हैं और भाग के स्थान पर क्या बना देते हैं गुणा। यहाँ क्या हो जाएगा 62/3, और ये गुणा बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/31। अंश को हर कर दिया, हर को अंश कर दिया, और ये बराबर हो जाएगा आपका 62 गुणा 4/3 गुणा 31। तो 31 से 62 कटेगा 2 बार, तो क्या बन जाएगा 2 का 31 से 31 एक बार, तो 2 चौके 8, 8/3, और यही आपका उत्तर होगा। और इसके बाद में आपके ये सारे प्रश्न जो हैं इस तरह से ही आप इस तरह सवालों को हल कर सकते हैं। अब ये जो है आपके, ये सरल करना है पहले वाला, यहाँ पर भाग दीजिए। ये बाकी प्रश्न जो हैं, जो प्रश्न नंबर 2 में दे रखे हैं, ये खंड सारे एक समान ही हैं। इसमें से मैं एक को करता हूँ, आप चाहें तो किसको कर दूं, मैं सी को कर रहा हूँ। सी थोड़ा सा भिन्न तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 का है सी, एक्सरसाइज 2.3।
हाँ बच्चों, इसमें दे रखा है 9 सही 4/5 को 9 सही 4/5 9 सही 4/5 को 42 से भाग देना है। को 42 से भाग 2, ये प्रश्न है। तो क्या करेंगे, या 9 सही 4/5 9 सही 4/5 भागित का चिन्ह लगाएंगे, भाग 2 42। अब सही बटे को बटे कर देंगे, बराबर हो जाएगा यह 9 5 नाम 45 और 4 49 49/5 और भागत का चिन्ह है 42 के बटे कुछ नहीं है तो बटे वाली संख्या बना देंगे। मैंने बताया था एक संख्या चाहे जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, एक संख्या भिन्न के रूप की है तो दूसरी संख्या को भी भिन्न के रूप में हमको बनाना होगा। और भिन्न के रूप बनाने के लिए उसकी बटे में उसका हर जो है क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 42/1 और ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर तो 49/5 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह कर देंगे, ये हो जाएगा 1/42। अब हम देख रहे हैं और बराबर हो जाएगा यह, यहाँ पर डायरेक्ट काट दूँ, वैसे 1 का गुणा 49 करेंगे और 5 का गुणा 42 से डायरेक्ट काट दूंगा मैं यहाँ पर 7 से 42 6 बार और 7 से ये 49 7 बार, 7 गुणा 1 बार क्या हो जाएगा 7 एकम 7 7/56 और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में बच्चों मैं अगला प्रश्न देखता हूं। ये सारे प्रश्न हैं आपके जो दे रखे हैं, इनको आप स्वयं इस तरह से कर सकते हैं। अब एक तार की लंबाई इतनी है, उसे 17 बराबर टुकड़ों में बांटना है। एक तार की लंबाई 10 सही 2/5 मीटर है, उसे 13 बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, तो आप लिखेंगे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर 10 सही 2/5 भागित 13, जैसे पहले बता रखा है वैसे आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, एक रस्सी की लंबाई 17 सही 1/2 मीटर है, उसे 7 बराबर टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 17 सही, तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर 17 सही 1/2 भागित 7 और इसको आगे ऊपर जो पहले कर रखे हैं सवाल उसी तरीके से आप इनको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है पांचवा, श्याम ने 50 सही 1/4 घंटे में से 5 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। श्याम ने 50 सही 1/4 घंटे में श्याम ने 50 सही 1/4 घंटे में 5 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी तय की। तो बताइए 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो क्या करना है आपको 5 सही 1/2 में भाग देना है 50 सही 1/4 का। कर दूं चाहे तो उसको, तो कंफ्यूजन न हो जाए आपको। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 5 का एक्सरसाइज 2.3 है। तो लिखेंगे श्याम द्वारा दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर तो 5 सही 1/2 5 सही 1/2 भागित है 50 सही 1/4 बराबर तो क्यों 50 सही 1/4 घंटे में 5 सही 1/2 किलोमीटर दूरी तय की है, तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा 5 सही 1/2 में 50 सही 1/4 का भाग देना होगा। तो 2 पंजे 10 और 11/2 और भागित हो गया आपका 4 गुणा 50 200 हो गया 201/4 अब बराबर हो जाएगा
11 गुणा 2, 11/2 गुणा हो गया यहाँ पर 4/201। अब 2 से हम देख रहे हैं 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और 2 एक बार कटेगा, और 11 से ये कटता नहीं है, तो बराबर कितना हो गया, तो 2 गुणा 11, 11 दूनी 22/201। एक दूरी है किसमें, किलोमीटर, और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में मैं अगला प्रश्न पढ़ूंगा। अगला प्रश्न है आपका 6वां, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 63 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको करना है, दो संख्या गुणनफल 2 सही 1/4 है, यदि उनमें से एक संख्या 63 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 सही 1/4 में आपको 63 का भाग देना है, और भाग दे करके जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 7वां, 19/27 को किससे भाग दें कि वह 4 सही 2/9 बन जाए। समझिए, 19 तो क्या है, 19/27 को किससे भाग दें कि वह 4 सही 2/9 बन जाए। तो इसमें आपको ये 19/27 को किससे भाग दें कि वह 4 सही 2/9 बन जाए, और 19/27 में 4 सही 2/9 का भाग दे देंगे, जो भाग संख्या आएगी वही संख्या आपका उत्तर होगा। जैसे मैं कर रहा हूं उसको, क्वेश्चन नंबर तो संख्या बराबर हो जाएगा 19/27 भागित हो जाएगा 4 सही 2/9, 4 सही 2/9, 4 सही 2/9, और बराबर हो जाएगा ये 19/27, और यहाँ पे भागित हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 2 38, 38/9, और बराबर करके 19/27 गुणा हो जाएगा 9/38, पलट जाए संख्या, तो 19 से कटेगा यह 2 बार, और ये 9 से कटेगा यह 3 बार, 9/27, और यहाँ 1 गुणा यह 1 रह गया, तो 9 से 9 एक बार, 27 3 बार, 19 से 19 एक बार, और 38 से 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 1/3 गुणा 2 बराबर 1/6, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब आगे के प्रश्नों के लिए मैं आपको थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपका किया है मैंने 7। 8वां प्रश्न है, एक दुकानदार 3 सही 3/4 की दर से एक संतरा बेच रहा है। ये दुकानदार सभी संतरे बेचकर इतने मिली, तो बताइए उसने कितने संतरे। एक दुकानदार 3 सही 3/4 की दर से एक संतरा बेच रहा है। इसका मतलब एक संतरे का मूल्य है 3 सही 3/4, तो यदि दुकानदार को सभी संतरे बेच कर इतने में, तो संतरों के तो कितने संतरे बचे, तो क्या करेंगे, 840 में 3 सही 3/4 का आप भाग दे देंगे, और संतरों की संख्या आ जाएगी।
अब है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, दो संख्याओं का गुणनफल 4 सही 1/8 है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 4 सही 1/8 में 12 का भाग दे देंगे, उत्तर आपका प्राप्त हो जाएगा। 12 को किससे भाग करें कि 36/7 हो जाए, हैं? तो ये जैसे 7वां प्रश्न किया है, और ऐसा ही हमारा 10वां प्रश्न है। 18 को किससे भाग करें, तो क्या करेंगे, तो ये 18 में 36/7 का भाग दे देंगे आप। ध्यान रखिएगा, जो संख्या भिन्न के रूप में नहीं है उसको भिन्न बना लेंगे, उसके हर के एक कर देंगे। अब 12, प्रश्न नंबर 11 है आपका, 12 पेनों का मूल्य इतना है, 15 सही 3/4 है, एक पेन का मूल्य बताइए। तो 15 सही 3/4 में 12 का भाग दे देंगे और आप उत्तर प्राप्त करेंगे। 12वां प्रश्न है आपका, 1 किलोग्राम आम का मूल्य 25 सही 1/2 रुपये है, तो 255, तो रुपये 255 में कितने किलोग्राम आम आएंगे। तो 1 किलोग्राम आम का मूल्य है इतना, तो 255 में कितने आएंगे, तो 255 में आप क्या करेंगे, 25 सही 1/2 का भाग दे देंगे और आमों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका चैप्टर जो है 2.3 जो है आज खत्म होता है एक्सरसाइज जो है, और कल हम अगली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ये है दशमलव डेसिमल्स। तो आप अपनी पुस्तक की व्यवस्था अवश्य कर लें, तभी आप ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।